हाथ उठाकर प्रभु इसे पार लगा दे। आज अगर अपने सभी की नैया अगर देखी जाए तो वास्तविक ये सत्य की मझधार में फंसी हुई है। अच्छा कोई जान सकता है कि नहीं है भी कि नहीं मझधार में? सही बताओ, है कि नहीं मझधार में नैया? आज है कि नहीं? पता है किसी को कि अपने साथ अभी 5 मिनट बाद क्या हो सकता है? कोई जान सकता है? तो है कि नहीं मझधार में नैया? क्या कहना भगवान से, प्रभु इसे पार लगा देना। क्योंकि अगर तूने जन्म दिया तो ये बात तो सत्य है कि मृत्यु तो होगी, परंतु मृत्यु ऐसी ना हो कि इससे इस शरीर को, भले ही आत्मा तो निकल जाएगी, परंतु इस शरीर को, जो पंचभौतिक जो शरीर आपने दिया है, इस शरीर को कष्ट ना हो और मृत्यु आराम से हो जाए। मृत्यु में कोई कष्ट ना हो, तो मृत्यु में कष्ट कम नहीं होगा जब जितना भी तुम सत्संग करोगे, परमात्मा के प्रति भाव रखोगे। आज परीक्षित का क्या हुआ? अच्छा, परीक्षित का कोई दूसरा हुआ? शरीर में कोई कष्ट हुआ? होगा भी नहीं।
क्योंकि उसने मात्र भली जिंदगी भर कुछ नहीं किया, मात्र 7 दिन तक कथा सुनी थी बस, और कुछ भी नहीं किया उसने। 7 दिन की कथा सुनी थी और उसमें ही सत्संग करता रहता था, संतों का संग करता था, इसलिए परीक्षित का कुछ भी नहीं हुआ। अब परीक्षित ने पूछा कि प्रभु अब तो समय और नजदीक आ गया, बताया गया है कि उज्जैन नगरी में कि जब कन्हैया पढ़ने के लिए गए थे तब उनका एक सुदामा नाम का मित्र भी था। बोले हाँ था। बोले अच्छा तुम्हारी इस प्रसंग को सुनने की बहुत इच्छा है। बोले बस प्रभु यही रह गई है, बस बाकी समय अब मेरे पास बचा भी नहीं। अब तो ये सोच रहा हूँ कि परमात्मा में लीन हो जाऊं और आप जो कह रहे हो बस मैं उसी का दर्शन और दिव्य दर्शन में करता रहूं। मेरे को ही पता नहीं पड़ेगा तक्षक सांप कब आएगा और कब चला जाएगा, और इस शरीर से कब मेरा प्राण अंत होगा ये मैं भी नहीं जान सकता। बोले ठीक है तो सुनो। बोले एक सुदामा नाम के ब्राह्मण थे, भगवान कन्हैया के मित्र, बहुत सच्चे और बहुत ही अच्छे मित्र थे, बड़े दीन स्वभाव के थे। उनकी पत्नी का नाम क्या था? सुशीला। जब दोनों रहे साथ, अब उनके पास कुछ था तो है ही नहीं, क्योंकि सुदामा जी इतने सीधे और सच्चे थे कि वो ये भी नहीं जानते थे कि मेरे को करना क्या है, मात्र परमात्मा का भजन ही करते थे, बस इतने सीधे थे। बाकी अगर मनुष्य शरीर दिया है करते तो सब कुछ थे, इतने भी सीधे नहीं थे, घर में ही बैठे रहते थे, भगवान का भजन करते थे, गांव में आकर जाकर भी बैठते थे, सब कुछ सही थे। परंतु एक दिन सुशीला के मन में लगा कि अपन इतने दारिद्र हैं, ब्राह्मण हैं परंतु दारिद्र, जबकि सुदामा दारिद्र नहीं थे। दारिद्र कौन थी? सुशीला। और दारिद्र वो भी क्यों थी ये भी सुन लो। दारिद्र वो इसलिए थी कि परमात्मा का जो व्यक्ति भजन करता है और जो अगर उससे मांग ले तो परमात्मा की नजरों में कौन हो जाता है? वो कौन हो जाता है? वो दारिद्र हो जाता है। एक बात याद रखना, कभी भी अगर भगवान के सामने अगरबत्ती 2 लगाओ तो कभी उससे मत मांगना कि प्रभु हमारा ये करते। विचार करो यही से कि अगर तुमने किसी व्यक्ति के पास गए, आज अपना मित्र है और वो कलेक्टर बन गया, यही से विचार करो, समझ में देखो, ऐसी आती है दृष्टांतों के आधार पर। आज अपना मित्र है, कोई कलेक्टर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। अब जो व्यक्ति डॉक्टर बन गया होगा, अपने घर में से अगर कोई बीमार है और अगर उसको लेकर के अपन जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? अगर कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा तो वो डॉक्टर हिसाब से बात करेगा, अगर अपन स्वयं पहुंचे तो कैसे बात करेगा? एक मित्र के भाव से। क्या रे क्या हो गया था, ये कैसे क्या हो गया, हर प्रकार की बातचीत करेगा। इसी प्रकार से जब सुशीला ने कई प्रकार से देखा गया, सुदामा जी से बोला। अब कुछ दिनों बाद जहां सुदामा जी रहते थे वहीं पर संत लोग आए। अब संतों के संग कुछ सत्संग तो होता ही रहता है। तो सुशीला ने पूछ लिया, बोले प्रभु हमारे ये सुदामा जी जो हैं ये बहुत सीधे हैं, क्या किया जाए? बच्चे हैं बेचारे, ये दिन में भजन करते और मांग मांग कर लेकर के आते हैं जो खाते हैं। अगर जिस दिन कुछ भी नहीं मिला तो उस दिन हम सब भूखे ही सो जाते हैं। संतों ने बोला, देवी एक बात बताओ कि जिसका मित्र कन्हैया हो, तुमने यही बोला था कुछ देर पहले कि तुम्हारा जो मित्र का है वो कौन है? सुदामा का मित्र पता है कौन है? बोले कन्हैया। अच्छा कन्हैया, कन्हैया कौन है? बोले आजकल द्वारकाधीश बसा लिया उसने जाकर, स्वयं का नाम इतना बड़ा हो गया कि दूसरे की जरूरत नहीं पड़ने देता। बोले अच्छा, और साक्षात भगवान है? बोले ठीक है। अब सुशीला शाम के टाइम घर आई, बैठी, बैठ करके जो कुछ भी रूखा सूखा था बच्चों ने और दोनों ने पा करके सो गए। अब जैसे ही सुबह हुई
सुशीला क्या कहती है? बोले प्रभु एक बात बताओ, तुम किसका भजन करते हो? बोले किसी का नहीं, बस परमात्मा का भजन करता हूं। कि परमात्मा का भजन तो दुनिया कर रही है, तुम भजन किसका करते हो? बोले भगवान नारायण का भजन करता हूं। अच्छा एक बात बताना कि तुम जब पढ़ने के लिए गए थे तुम्हारा कोई मित्र था? बोले हाँ बहुत से मित्र थे मेरे तो। कि नहीं, एक बिल्कुल जो मित्र रहता है, देखो पूरा गांव मित्र रहे ऐसी बात नहीं है, परंतु पूरे गांव में से एक मित्र ऐसा रहता है जो आधी रात को उठो और फोन लगा दो तो मित्र आकर के आ जाता है, तुरंत अपने घर पर आ जाता है। मित्र बोलो क्या बात है, होती कि नहीं होती दोस्ती ऐसी है कि नहीं? अभी रहती कि नहीं रहती होती है दोस्ती ऐसी? इसी प्रकार से तो सुदामा जी के मन में विचार आया कि हाँ देवी के तो सही नहीं है ऐसा मित्र मेरा। पर बताओ तुम बोलना क्या चाहती हो? है वो तो अच्छी बात है। बोले वो राजा धीराज बन गया, उसका कितना बड़ा नाम है। बोले उसका नाम है तो उसके कर्म से है देवी, मेरे कर्म ही कुछ ऐसे होंगे अगले जन्म के जो मैं उसको भोग रहा हूं। बोले प्रभु तुम भोग नहीं रहे हो, तुम अपने स्वयं का कष्ट स्वयं ही उठा रहे हो। जबकि अगर कष्ट आए तो मित्रों से मिलवाट करके उस कष्ट को हटा देना चाहिए। बोले हाँ बोलो तुम सही कह रही हो, परंतु एक बात बताओ,